लखनऊ और मुंबई के मैच में एक तरफ आकाश मधवाल थे, दूसरी तरफ नवीन उल हक थे। आकाश डंडे गिरा रहे थे तो नवीन विकेट गिराकर कोई आम खा रहा था, किसी को आम मीठे लग रहे थे, किसी को खट्टे लग रहे थे। प्लेयर्स रन आउट हो रहे थे, अंपायर नो बॉल थी, उसको नो बॉल नहीं दे रहे थे, वाइड जबरदस्ती दी जा रही थी। मतलब कुल मिलाकर इस मैच में बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं पहले देखी थी। रोहित शर्मा का ऐसी फील्डिंग का अवतार नहीं सोचा था हमने। मुंबई यहां तक पहुंचेगी नहीं सोचा था। पिछले सीजन में 10 नंबर पर थे, इस सीजन भी 30 अप्रैल तक 9 नंबर पर थे 7 मैच के बाद। अब फाइनल जीतने की रेस में तो हमें लगा क्यों नहीं एक बार फिर से रिकॉल करते हैं 5 मूवमेंट इस मैच के खास। इस मैच में मूवमेंट नंबर 1 मेरे लिए नवीन उल हक थे। नवीन उल हक इसलिए थे क्योंकि नवीन यार कुछ अलग मूड में आ जाए थे। नवीन को बाहर से बहुत गाली पड़ी और नवीन ने इस मैच में जब शुरुआत की, रोहित शर्मा का विकेट निकाला तो कानों में उंगली डाल दी। अब कानों में उंगली जो है ये हमने पहले केएल राहुल को करते हुए देखा, जो इन्हीं की टीम में कप्तान थे, फिलहाल गायब है। उसी मैच के बाद गायब है जिस मैच में इनका और विराट कोहली का सारा कर्मकांड हुआ था। लेकिन ऐसा लगा कि नवीन ये कहना चाह रहे थे कि बाहरी शोर जो है उससे वो बंद करना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस गजब की थी। उंगलियां कैसे फेरते हैं नवीन ने आज दिखाई। 4 महत्वपूर्ण विकेट रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का इन्होंने झटकाया और अपनी टीम को एक बढ़िया जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन इनका ये मूवमेंट जो था ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इन्होंने एक और कांड भी हाईलाइट किया था। इन्होंने दीपक हुड्डा को रन आउट करवा दिया था इन्होंने, तो वो भी इनका एक मूवमेंट था जो चर्चा केंद्र में आया कि कैसे दीपक हुड्डा को बचाने की जगह ये फुल लेंथ डाइव मारकर लेट गए। हालांकि दीपक हुड्डा ने भी 2 लोग को रन आउट कराया था तो उनके लिए बड़ा अफसोस नहीं, और दीपक हुड्डा कोई ऐसी फॉर्म में भी नहीं है कि उनको लेकर अफसोस किया जाए। लेकिन ये मूवमेंट नंबर 1 मेरे लिए था। हालांकि इसके बाद इनके स्वीट मैंगो जो है वो काफी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उनको कहीं और बेचेंगे हम। स्वीट मैंगो नहीं, फिलहाल ये आम खट्टे हैं। इस मैच में मूवमेंट नंबर 2 जो था मेरे लिए वो था आकाश मधवाल का, वो 1 ओवर में 2 विकेट निकालना। मधवाल जो है वैसे तो इस मैच में यार कुछ अलग तरह की गेंदबाजी कर रहे थे जो आमतौर पर नहीं देखने को मिलती। मसलन 3 ओवर 3 गेंद में 17 डॉट बॉल डालकर, 17 डॉट बॉल में उन्होंने 500 पेड़ 1 डॉट बॉल पे लगवाए, तो 17 25 85। आप सोच लीजिए भाई साहब, 0 लगा के कितने सारे पौधे जो हैं वो अकेले इन्होंने पर्यावरण को दिए। तो कल पर्यावरण के प्रति इनका समर्पण जो था वो बहुत गहरा था। और 3 ओवर 3 गेंद 17 डॉट बॉल और उसके बाद 5 विकेट 5 रन देकर निकाले, तो वो मैच बदल सा गया था। लेकिन 10वें ओवर में इन्होंने ये मैच पलटा था। 10वां ओवर चल रहा था, बदोनी आते हैं, पहले एक बॉल एलबीडब्ल्यू आती है, अपील अंपायर से मांगते हैं, अंपायर नॉट आउट देते हैं। अंपायर कल बहुत बेमानी कर रहे थे, मुंबई के खिलाफ लगातार जा रहे थे। मुंबई के खिलाफ 4-5 बड़े फैसले गए जो होने चाहिए थे उनके पक्ष में, लेकिन कल उल्टा था। पहले लोग आरोप लगाते थे कि मुंबई वाले जो हैं वो अंपायर को साठगांठ करते हैं, लेकिन कल ऐसा लगा सेटिंग जो है वो अंपायर से नहीं थी और अंपायर मुंबई के खिलाफ माहौल बनाए बैठे थे। तो उसमें आयुष बदोनी को वो आउट नहीं देते हैं, फिर ये आयुष को बोल्ड मारते हैं, टक से आवाज आती है, और उसके बाद निकोलस पूरन को आउट करते हैं। तो वो एक मूवमेंट था निकोलस पूरन वाला, जिसको बाद में इन्होंने भी कहा कि वो मेरे लिए मूवमेंट था। और निकोलस पूरन मूवमेंट इसलिए भी था क्योंकि निकोलस और स्टॉइनिस 2 ही बल्लेबाज हैं जो जीत के बीच में आ सकते थे, और इन्होंने जब आउट किया दूसरे वाले खुद ही आउट हो गए थे, तो वहां से मैच खत्म हो गया था। इस मैच का मूवमेंट नंबर 3 जो था वो कंफ्यूजन था। मतलब एक्चुअली में वो गाना चल सकता था, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। स्टॉइनिस कंफ्यूजन में आउट हुए, आपके गौतम कंफ्यूजन में आउट हुए, और दीपक हुड्डा जो हैं वो भी कंफ्यूजन में आउट हुए। हालांकि 3 में से 2 खिलाड़ी कंफ्यूजन में आउट हुए दीपक हुड्डा के साथ, एक जो है वो खुद चले गए अपना। तो स्टॉइनिस जो है वो 12वें ओवर में मैच खेल चल रहा था और कैमरन ग्रीन की बॉल पर शॉट खेलते हैं। दूसरा लेते समय वो और दीपक हुड्डा जो है भिड़ जाते हैं। स्टॉइनिस गलत डायरेक्शन से आते हैं और गलत डायरेक्शन के आने की वजह से एक दूसरे से टकराना, और उसके बाद बॉल जाती है, ईशान किशन डंडे पे लगाते हैं और इनका विकेट जो है गिर जाता है। ये मैच का शायद लास्ट मोमेंट था जहां पर ये उम्मीद थी कि अब मैच खत्म हो गया। निकोलस पूरन वाले मूवमेंट पे लगा कि अब मैच फिसल गया, और इनके मूवमेंट पे लगा मैच खत्म हो गया। दूसरा गौतम जो है इसके बाद 13वें ओवर में पीयूष चावला गेंदबाजी करते हैं, गौतम शॉट मारते हैं, कैमरन ग्रीन के पास बॉल जाती है, वो बॉल को लेट कर पास कर देते हैं, रोहित उठाते हैं और रोहित एकदम सीधे मारते कंचा की तरह। रोहित शर्मा की फील्डिंग जो है वो ऑसम थी और मुंबई इंडियंस की फील्डिंग जो थी लाजवाब थी, और इसी वजह से इन्होंने ये विकेट निकाल लिया था। और ये दोनों विकेट जो गिरे तो उसमें ऑन स्ट्राइक पे बच गए थे दीपक हुड्डा, लेकिन नवीन भाई आए और नवीन भाई ने कहा कि यार अकेले क्यों तुम मतलब गाली खाओगे, हम भी खाएंगे। तो नवीन और ये दोनों 15वें ओवर में बल्लेबाजी करते हैं और एक शॉट खेलते हैं। नवीन
नवीन भागते हैं, दीपक हुड्डा रन लेने आते हैं, लेकिन नवीन फिर लौट के आकर आ जाते हैं। और मैच का मोमेंट नंबर 4 जो है मेरे लिए वो कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव रहे, क्योंकि बेहतरीन शॉट मारे इन दोनों ने। मतलब वो सूर्या ने जो पीछे एक छक्का मारा था वो बड़ा बेहतरीन था, और वैसा ही एक शॉट, मतलब उस तरह का नहीं, उसी तरह के एक बॉल का शॉट इन्होंने मारा था कैमरन ग्रीन ने, बेहतरीन शॉट था। रोहित और ईशान क्योंकि जल्दी आउट हो गए थे तो लगा कि मैच फंस जाएगा। हाई प्रेशर मैच था, 4 ओवर में 38 रन पर दूसरा विकेट गिर गया था, ईशान किशन चले गए थे और लगा कि मुंबई की स्थिति बड़ी डालम डोल हो गई है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव और कैमरन ग्रीन ने की वो आउटस्टैंडिंग थी। 21 बॉल पे 43 रन कैमरन ग्रीन ने बनाए, 6 चौके 1 छक्का, और सूर्य कुमार यादव ने भी 20 बॉल पे 33 रन बनाए, 2 चौका और 2 बढ़िया छक्का मारा। और मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर जो है 6 से लेकर 15 ओवर तक का, ये मुंबई इंडियंस का सबसे प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि कैमरन ग्रीन बहुत अच्छी फॉर्म में है। अब इनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो भी फिक्स हो गया है कि यही बैटिंग ऑर्डर इनका रहने वाला है आगे भी मैचेस में, आप देखेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज हो गई कि सूर्या को 4 पर खिलाएंगे, कैमरन को 3 पर खिलाएंगे, और कैमरन और सूर्या जो है वो एक्स फैक्टर बन के आ रहे हैं, मतलब ज्यादा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे तिलक वर्मा जो है वो खेलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वडेरा खेलेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो फिर कार्तिक खिला लिया जाएगा। लेकिन ये भी एक बड़ा मूवमेंट था और मुझे लगता है कि ये भी लॉन्ग टर्म तक लोगों को याद रहेगा। और इस मैच का लास्ट मूवमेंट मेरे लिए जो रहा वो अंपायरिंग रही। अंपायरिंग निहायत ही घटिया अंपायरिंग इस आईपीएल में हुई है। पहला अंपायरिंग में जो इशू मुझे लगा वो था टिम डेविड का आउट होना। टिम डेविड आउट नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती आउट दे दिया गया। मुझे वो हैरान करने वाला था कि यार वो कैसे आउट हो सकता, वो नो बॉल थी। आपने यही ऑलमोस्ट फैसला पंजाब के खिलाफ एक मैच में दिया था और वहां पर नो था। आप हर मैचेस में थर्ड अंपायर अलग अलग पैमाना कैसे रख सकता है आउट होने का, नॉट आउट होने का, वो थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था कि ये पॉसिबल कैसे है। इसके अलावा इस मैच में कई सारी वाइड बॉल ऐसी थी जो रिव्यू में गई, नहीं दी गई। जैसे निहाल के साथ पहली बॉल जो थी सर के ऊपर गई, वो भी वाइड लग रही थी, अंपायर ने दी। फिर एक पीयूष चावला के साथ वाइड थी जिसको वाइड नहीं दिया गया, उन्होंने रिव्यू भी हालांकि नहीं लिया। तीसरा वाला जो था वो रिव्यू लिया गया, उसमें बदला गया, वो शॉकिंग था। कैमरन ग्रीन ने जो शॉट रोका था वो भी मतलब ऑकवर्ड था। मतलब यहां तो उन्होंने विरोध किया भी यार, जैसे टिम डेविड आउट हुए तो उन्होंने इशारा किया क्या बेवकूफी ये है। कैमरन ग्रीन ने भी यही कहा कि यार मैंने बॉल बचा ली थी, आप कैसे इसे चौका दे सकते हो। तो अंपायरिंग जो है इस आईपीएल में बहुत ही थर्ड क्लास है। और ये सोचने वाली बात है कि यार थर्ड अंपायर अगर फैसले गलत करेगा या थर्ड अंपायर इस तरह के फैसले लेगा तो क्या होगा। तो ये 5 मूवमेंट मेरे लिए इस मैच के बड़े मूवमेंट थे। मुंबई आगे गई है, क्या वो जीतेगी गुजरात से, आपको बताना है। साथ ही कोई अगर मूवमेंट मुझे मिस हो गया हो तो वो भी आप जरूर मेंशन कीजिएगा, जो आपका फेवरेट मूवमेंट इस मैच में रहा हो।